अस्सलामुअलैकुम सर, मैं मौजूद हूँ जवान भारत में, हमारे साथ मौजूद है और अब्बास साहब सेनेटर हैं। सर, आप क्या मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहेंगे सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने, लेकिन जिस किस्म की बगैरती और बेशर्मी का मुजाहरा परसों किया है, उसके बाद आज जो मीटिंग हुई है, सबसे पहले तमाम लीडरशिप ने उसकी मजम्मत की है। हम जितने भी हों यार, मतलब अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारा दुश्मन जो है ना वो बगैरत और कम ज़र्फ ना हो। हम बदकिस्मत है पीटीआई वाले के, हमारे दुश्मन को बहुत ही कम ज़र्फ निकला। जिस तरीके से खान के घर के ऊपर यलगार मर्दों से लड़ते रहते हैं, ऐसा कौन सा बड़ा दहशतगर्द था जिसको इस्लामाबाद पेशी के लिए बुला के उसके घर में घुस गए थे? मर्द के बच्चे थे, जब वो बैठा था उस वक्त आगे दिखाते ना। उस वक्त तो तुम्हें ये कहते थे कि 15 मार्च को यहाँ पे तुम्हारी 5000 पुलिस अंदर नहीं घुस सकी, यहाँ पे 500 बंदा नहीं मौजूद था, इतने बड़े तुम मर्द के बच्चे थे। और जिस दिन वो इस्लामाबाद गया तुमने, तो आज हमारी जो मीटिंग का मेन मकसद था, एक तो उसको कंडेम करना था, दूसरा मीनार पाकिस्तान के जलसे की तैयारी है, उस हवाले से सड़कें बंद कर रहे हैं, कंटेनर रख दिए, पूरे पंजाब में कंटेनर हैं, कोई गाड़ी नहीं आ सकती। कितनी आवाम बंद कर दोगे? जब लाहौर निकलेगा सारी दुनिया देखेगी। सर, हमने देखा कि खान साहब मजम्मत ही करते हैं, पहले भी 8 मार्च को जब हमला हुआ कारखाना पे, अब जब हुआ तो कोई लाए हमले क्यों नहीं आ रही जनाब? हमेशा खान साहब भी स्टेट से कौन लड़ सकता है, रियासत से कौन लड़ सकता है? हम तो गैर मुसल्लह लोग हैं, कोई बंदूकें नहीं है, कोई हमारे पास कोई तोपे नहीं है, हम तो सिर्फ ये मजम्मत ही कर सकते हैं ना। हमारे पास एक डंडा, एक गुलेल है, उससे क्या हम तोते चिड़िया तो मार सकते हैं, ये स्टेट मशीनरी से नहीं लड़ा सकता। एट द एंड हम दुनिया को बाहर करा सकते हैं, अपनी अदलिया को बाहर करा सकते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बाहर करा सकते हैं कि यार ये लोग जो जिस लेवल पे जा रहे हैं वो उससे हमारा ताल्लुक। अब 96 मुकदमा किसी एक शख्स पे 90 दिन के अंदर दर्ज करना, इट मेक्स एनी सेंस? अब उसके खिलाफ आप क्या कर सकते हैं? अब हम अदलिया में जाते हैं, जमानतें कराते हैं, बार बार वो प्रोटेक्टिव बेल्स कराते हैं, रोजाना पेशियर है, तो हम तो कानून की तायद ही कर सकते हैं। जब हमारा बारी आएगी फिर पता लग जाएगा। जब इमरान खान साहब अपनी बारी आती है तो इमरान खान साहब बड़े सही दिल ना छोड़ देते हैं, माफ कर देते हैं, ये मुल्क अहम है, ये चीजें अहम नहीं है। इस्तेमाल भी सही सहावत नजर आएगी खान साहब में, खान साहब बदला लेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं बार बार कहता हूँ, मैं खुद से भी कहता हूँ कि जब आप हुकूमत में आएंगे तो हम बदला लेंगे, लेकिन मुझे फिर भी पता है हम जितने भी बुरे हो जाएं इतने शायद बुरे नहीं हो सकेंगे। ये अपने जीन्स में होता है, ये आपके डीएनए में होता है, ये आपके खून में होता है कि आप कितने घटिया हो सकते हैं। मेरे ख्याल में हमें 10 दफा भी हुकूमत मिले ना, हम इतने गंदे नहीं हो सकते जितने ये लोग घटिया हो चुके हैं। इन्हीं का पूरा है। कौन साहब अपोजिशन से ये बात भी आ रही है कि हाँ साहब आप हर किसी के सेटलमेंट के लिए तैयार हो रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, मामला तय करना चाह रहे हैं, क्या जान? ये भी बात इन्होंने उड़ाई है, कोई सेटलमेंट नहीं है, कोई बातचीत करा दे। जब जंग है, जब लड़ाई है, देखिए बात सुने, एक हद होती है। आपने रेड लाइन क्रॉस किया, आप खान के घर घुस गए। जब मुसल्ला हमारी भाभी वहां पे अंदर बैठी थी, आप लोग अंदर आ गए, आपने वहां लोगों को मारा, आपने एक मुसल्ला औरत के इर्द गिर्द शोर मचाई रखा, आपने जो करना कर लिया। अब किस चीज की बात करनी है? आपने खान पे गोली चलानी चला ली, अल्लाह ने बचाना था बचा लिया। आपने वहां अदालतों में लेके जाके उसको मारना था, बच गया, वापस आ गया, आप उसके घर घुस गए। अब किस चीज की बात होगी? अब अवाम के जंग जाएगी। अब जितनी जंग है वो अवाम में लड़ेंगे, अवाम नहीं फैसला। साहब, आप इस्लामाबाद मौजूद थे जब यहाँ पे हमला हुआ, तब खान साहब को पता चला उनके घर पे हमला हुआ है, उनकी बेगम साहिबा खान साहब ने सबसे पहले क्या पूछा? मैं इसके बारे में बात सीखा, ये तो आप उसकी अपनी चीजें जो, लेकिन जो मेरी उनसे डिस्कशन होती थी बस ये कह रहे वो खैरियत से हैं, तो उनकी अपनी भी बात हो रही थी उनसे। लेकिन देखिए बात जितना भी कोई मजबूत हो, एक सिंफ नाजुक होता है, जो आपके घर की खबर, उस हवाले से हर बंदा नाजुक पड़ जाता है। तो आज आप, लेकिन ये घर दुनिया में जो बड़े जाहिल किस्म की कौमें थी ना, वहां पे भी एक असूल होता था कि कैंप्स के अंदर, घरों के अंदर जहाँ खवातीन बच्चे होते थे, वहां जंगें नहीं लड़ी जा सकती। ये जाहिलियत में, मैं यहूदियों की इससे पहले की यहाँ इस तरह तो शायद यजीद ने नहीं किया होगा जिस किस्म के ये खान साहब खुद बड़े मजबूत साहब के मालिक है, न डर है जो हमारी हतूने अव्वल साहब, ये भी वो भी न डर है। अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन करें जिस तरीके से वो जाते हैं और जिस तरीके से वो उनको इंस्पायर करती हैं कि लड़ने के लिए इस पूरी स्ट्रगल के अंदर जिससे उन्होंने सपोर्ट किया है, मैं तो चाहता हूं कि मैं देखें अल्लाह इस तरह की हिम्मत वाली खातून हर जगह हो। और मैं समझता हूं हमारा खान जो है ना, वो अपने ईमान की ताकत जो डिराइव करता है, ऑब्वियसली एक खातून का पीछे होना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर भाभी ये कह देती कि यार नहीं बंदा, तो शायद खान साहब इस जंग तक ना पहुंचते, तो आई एम श्योर वो इंस्पिरेशन वहां से जरूर। आखिरी सवाल, जुमेरात को जलसा होने जा रहे, तो आप क्या समझते हैं जलसा रिकॉर्ड हो रहा है 23 मार्च वाले दिनों पर से हो रहा है? मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़ा जलसा नहीं होगा। हम ना एक बस लाएंगे, ना एक गाड़ी लाएंगे, ना एक वैन लाएंगे, ना एक कुछ भी नहीं लाएंगे। हम खुद इसी तरह वेस्टकोटे पहुंच के मीनारे पाकिस्तान जाएंगे, लेकिन जब पूरा लाहौर निकलेगा ना खान को सिर्फ देखने के लिए और इनको पैगाम देने के लिए, दुनिया के उस वक्त लर्जा तारी हो जाएगा। और याद रखिएगा जब आवाम निकलती है ना, तो लर्जा सिर्फ पीडीएम पे नहीं होगा, उन तमाम पे होगा जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। कि इतनी अगर आवाम इमरान खान के साथ है, शायद उनके दिमाग में आ जाए कि यार अब बस इससे और लड़ाई बनती नहीं है। और साहब लास्ट क्वेश्चन है, माजरत, जब कारखानों पे हमला होता है तो खान साहब की कैफियत कैसी होती है? यकीन करेंगे, मैं उस दिन खान साहब के घर था, जैसे शेलिंग हुई, अक्सर आपने वीडियो देखी होगी, जब शेल खान के प्लॉट वगैरह, तो मैं शेल उठा के जब बाहर फेंक रहा, तो मैं अंदर जो आधे घंटे बाद खान के पास गया, तो खान ने कहा कि यार यहाँ का शेल का इशू नहीं है, मैंने सुना गेट के बाहर सिर्फ 20 बच्चे खड़े हैं और 2-4 बच्चियां खड़ी हैं, पहले उनका पता करो कि उनके ऊपर रबर की गोलियां मारे।
इससे ज्यादा किसी भी शख्स में और क्या इंस्पिरेशन हो सकती है कि प्लाट चलाट को छोड़ो बाहर जाओ। तब हम पार्क में देखा, तब हम मास्क हम तब मास्क पहन के अवैस नियाज़ी हम तब बाहर आए थे कि बाहर जाके थे कि बाहर क्या हो रहा है। सो जिस शख्स में ये इंस्पिरेशन, जिसमें ईमान होना, उसको किसी चीज का खौफ नहीं रहता। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।